चल पैदल पैदल डांडा को कट 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 कट। तो नमस्कार दगड़ियों, अपना सामान पैक करके मैं निकल चुकी हूँ गढ़वाल की तरफ। तो दोस्तों, जिन रिलेटिव के साथ मुझे जाना था उन्होंने दिल्ली से आना था, तो मैं चाहे तो उनका वेट करती हूँ कि आते ही मैं कार में बैठ जाती हूँ। लेकिन रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो रहा था, तो हमने सोचा हम बैराज के रास्ते जाएंगे, लेकिन वहाँ तो और भी ट्रैफिक हो रहा था। फिर जैसे तैसे हम ट्रैफिक से निकलते हैं और उसके बाद हम निकल पड़ते हैं पहाड़ को। और फिर मरचूला तक तो मुझे उन चाचा लोगों के साथ ही जाना था। फिर उसके बाद वहाँ से मैं गढ़वाल की एक जीप थी, उस जीप से गई थी। और उसके बाद मुझे मेरी बहनें लेने आई थी, बुआ की लड़कियाँ। एक छोटी बुआ की थी, एक ये छोटी बुआ की लड़की थी और एक बड़ी बुआ की लड़की थी। और फिर जैसे ही हम घर पहुँचे तो वहाँ अरसे बन रहे थे। मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ें गढ़वाल की शादी में जो बनता है उसमें से। कमेंट करके बताना आपको कैसे लगते हैं। शाम होते ही अम्मा लोग शाम की सब्जी की तैयारी करने लगे थे। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं पंचायत घर में सामान लेने। तो पंचायत घर में मेरे साथ मेरी बहनें और चाचा लोग चल रहे हैं। वहाँ से हमें 10 गद्दे लाने थे। हमारे साथ चारू भी आ रही है और वो भी एक गद्दा ले जा रही, इतनी छोटी लड़की हो के भी। और मेरे को भी एक ही गद्दा पकड़ाया था, मुझसे बोला तू गिर जाएगी। तो गाइस, ये बानी हमारी नव्या है, ये हमारी बुआ की छोटी वाली बेटी है। और साथ में यहाँ पे रोटियाँ भी बन रही हैं, बुआ लोग रोटियाँ बना रहे हैं। और यहाँ पे जीजू और क्या कहते हैं चाचा लोग सब्जी बना रहे हैं। वैसे तो गाइस मैं यहाँ शादी में आई थी, पर मुझे यहाँ आके पता चला कि आज जो दुल्हन की छोटी वाली बहन है उसका बर्थडे है, प्रिया का बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे टू प्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कटिंग के बाद सबने प्रिया के साथ एक करके फ़ोटो खिंचाई। ये उनकी मम्मी थी, ये उनके पापा, और फिर ये उनकी मौसी हमारी छोटी बुआ, और फिर ये उसकी छोटी बहन और बुआ मौसी की लड़की, और ये नाना और नानी। नाना जी गाना गाने पे लगे थे। जीवन की आज हम रस्में तोड़ चले। चल पैदल पैदल भोन डांडा को यश रसता, पैदल पैदल सुनो कुमाऊं बाटो फिर उसके बाद हमारे जियाजी उर्फ मेरे फूफा जी ने केक को सबको बांटा। और फिर लास्ट में जो उसकी प्लेट बच जाती है ना, तो उसमें खुद ही खाने पे लग गए, बोल रहे बना ले मेरी वीडियो बना ले, तो मेरा मजाक उड़ा ले। उसके बाद हमने खाना खा के मैं प्रिया की मेहंदी लगाने लग गई थी, फिर हम सो गए थे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह उठते ही सामने का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, एकदम हरा भरा सा, प्यारी सी धूप। सब लोग उठ चुके थे और सब कोई मुँह हाथ धो रहा था, तो कोई चाय पी रहा था, और बच्चे खेलने पे लगे हुए थे। और उसके बाद फिर अम्मा ना बुआ की छोटी वाली बेटी को नहला रही थी, उसकी मालिश कर रही थी, धूप सिखा रही थी उसको। और हमारी नब्बू नहाने के बाद कुछ इस तरह प्यारी सी लग रही थी। और अब बारी थी मेरे नहाने की, कुछ ट्रांजिशन करने का सोच रही थी। गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ और सुबह से इतनी अच्छी धूप आ रही थी, और अब मौसम कुछ इस तरह से ख़राब हो गया है कि सबका मूड ही ऑफ हो गया है। मौसम की उससे थोड़ी ठंड हो रही थी, तो फिर चाय बनने लगी और फिर साथ में भात भी बन गया था। तो हम लोग इधर आ गए थे साइड पे भात खाने के लिए। यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, अब मौसम ना बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, हद से ज़्यादा। गाइस, शाम हो चुकी है और अब हम मेहंदी के लिए तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे दीदी अपनी जगह पे बैठ चुकी थी जहाँ पे उन्हें मेहंदी लगानी थी। फिर मैंने और दीपिका ने मेहंदी लगानी स्टार्ट कर दी थी। हमने फ्रंट हैंड और पैर पे मेहंदी लगाई थी, जो कि इस तरह दिख रही थी। आप कमेंट करके प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी मेहंदी। मैंने राइट साइड के हैंड पे और पैर पे मेहंदी लगाई थी। और फिर उसके बाद ब्राइड के साथ एक एक करके सबने फ़ोटोशूट किया था। ये उसकी फ्रेंड और चाची लोग, नानी लोग और बहनी, ये लोग आए फ़ोटो खींचने, मम्मी पापा वगैरह। फिर ब्राइड का सोलो फ़ोटोशूट हुआ था। उसके बाद कुछ लोगों के हमने ऐसी ही मेहंदी लगाई, और फिर हम क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद सोने चले गए थे। गाइस, रात के 1:30 बज गए और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। ठीक है, बाय बाय। आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल की हल्दी की ब्लॉग में। बाय बाय।